हम हो गए सद्गुरु प्यारे के, हम हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय, श्री यमुना महारानी की जय, सप्तर्षियों की जय, पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय, सर्व संत हरिभक्तन की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे। नारायण 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 नारायण। आज ऋषि पंचमी है। भाद्र शुक्ला पंचमी को ऋषि पंचमी कहा जाता है। ऋषयस्तु मंत्र दृष्टारः, जो मंत्र दृष्टा होते हैं उन्हें ऋषि कहा जाता है। हम लोग जानते हैं कि वेद किसी की कृति नहीं है। वेदों को किसी ने लिखा नहीं है। जैसे भगवान अनादि अनंत हैं, अपौरुषेय हैं, उसी तरह वेद भी अपौरुषेय हैं। भगवान की भी कृति नहीं है वेद। कई लोग कहते ब्रह्मा ने चारों वेद बनाए, ये भ्रांति है। ब्रह्मा के मुख से उच्चरित हुए हैं ये तो उचित है, लेकिन ब्रह्मा ने वेद बनाए नहीं है। उन ब्रह्मा को इस वेद का ज्ञान नारायण से, परमात्मा से हुआ है। लेकिन वो परमात्मा ने भी वेद नहीं बनाया है। तस्य निःश्वसितो वेदाः चत्वारो वेदाः। जैसे मनुष्य श्वास लेने के लिए प्रयास नहीं करता है, श्वास प्रश्वास स्वाभाविक है, उसी प्रकार वेद परमात्मा के श्वास प्रश्वास रूप है का तात्पर्य स्वाभाविक रूप से उनके माध्यम से प्रकट हुए हैं। समस्त सृष्टि जैसे प्रकट हुई है, लेकिन सृष्टि के प्रकट होने में और वेद के प्रकट होने में अंतर है। वेद सत्य का निरूपण करते हैं, सत्य का निरूपण करते हैं। परमात्मा सत्य रूप है, इसलिए वेद को भगवान कहा जाता है। भगवान में और वेद में कोई अंतर नहीं। जैसे भगवान नित्य वंद्य हैं, उसी प्रकार वेद भी नित्य वंद्य है। तो कोई पूछ सकता है, कोई भी ग्रंथ हो आखिर कभी तो लिखा गया होगा, कभी तो उसकी रचना की गई होगी। तो हम लोग थोड़ा समझ लें कि वेद नाम की कोई किताब नहीं है। थोड़ा सावधानी सुनेंगे। वेद नाम की कोई किताब नहीं है। वेद जैसा आपसे निवेदन किया गया है, ये सत्य है, आदि सत्य है।
जुगादि सत्य है। इस सत्य का प्रकटीकरण होता है। जब सृष्टि प्रारंभ होती है, जब सदाशिव में एको हम बहुश्याम प्रजाएय इस प्रकार की इच्छा होती है, तब इच्छा क्रियावती है। जब इच्छा क्रियावती होती है तो उसमें स्पंदन होता है। वो स्पंदन शब्द रूप को उत्पन्न करता है। ये जो हम लोग सब सुन रहे हैं ना, ये बहुत स्थूल है। ये आकाश उत्पन्न हुआ, उसमें स्पंदन हुआ, और वो स्पंदन आ से लेकर मां तक पहुंचते पहुंचते ओम शब्द का रूप धारण कर लेता है, और उसी शब्द से, शब्द शक्ति से, ओंकार से ये समस्त स्थूल सृष्टि हुई है। आकाश ही सबका आधार है, प्रणव ही सबका आधार है। तो इस प्रणव के जो ज्ञाता है, उपासक है, ऐसे ऋषि मंत्र को जब श्रवण करते हैं, माने सत्य की अनुभूति करते हैं, तो उस शब्द की या उस परम तत्व की अनुभूति को, ये जो हम जिस प्रकार से वैखरी वाणी बोल रहे हैं, इससे अत्यंत 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 सूक्ष्म है। वो अनाहत है, उसको किसी प्रकार का हक करके, माने किसी तरह का ठोकर लगा के या चोट लगा करके उत्पन्न नहीं किया जाता है। उसकी अनुभूति करते हैं और उस अनुभूति को शब्दों के द्वारा ही अपने शिष्य में प्रतिष्ठित करते हैं। तो आचार्य के ऋषि के मुख से शब्द निकला, यथार्थ निकला, उस यथार्थ की, उस शब्दों की अनुपूर्वी यथा तथा कान के माध्यम से शिष्य के हृदय में जाती है। शिष्य के हृदय में जाकर के उस सत्य का प्रकाश करती है। सत्य का प्रकाश होने पर शिष्य जब प्रकाशवान सत्य का ज्ञानवान हो जाता है, तब वो अपने शिष्य में इस सत्य का स्थापन करता है। तो वेद का ज्ञान पहले शब्दों से होता था, इसीलिए वेदों को श्रुति कहा जाता है। बहुत परवर्ती काल में फिर इनको लेखबद्ध किया गया, फिर उनका संपादन इत्यादि हुआ, लेकिन यथार्थ रूप में वेद श्रुति ही है। और ऋषियों ने उस सत्य का अनुभव करके इसकी आनुपूर्वी को प्रकट किया है, जो अनादि और अनंत है। इसलिए ऋषि हमारे यहाँ नित्य पूज्य हैं। ऋषियों को हम उनके ऋण से मुक्त होने के लिए पूजते हैं और उनकी देवी विद्या को पढ़ाते हैं आगे, या पठन पाठन में सहयोग करते हैं। तो इसीलिए ऋषियों का वंदन भगवत वंदन के समान अज्ञान का निवर्तक और पाप का निवर्तक है। ऋषि पंचमी वस्तुतः ऋषियों का स्मरण पूर्वक, उनकी करुणा का स्मरण पूर्वक, अपने जाने और अनजाने में किए हुए पापों का प्रायश्चित्त करने के लिए किया जाता है। ये व्रत स्त्रियों और पुरुषों दोनों के लिए है। आज के युग में तो हम इसको किस तरह कहें,
लेकिन चलो, जैसे आज कोरोना के कारण या अन्य रोगों के कारण हमको अपने ऋषियों के द्वारा बताई हुई कई चीजें करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए थी, उनका ज्ञान हुआ और आजकल सब लोग उसको जान रहे हैं, उसी प्रकार कभी कैसा काल आएगा जब हम इस रजोदर्शन को भी इस तरह के रूप में क्यों ग्रहण किया जाता है आर्ष परंपरा में, शायद हम समझ लें। तो रजोदर्शन के दिनों में स्त्री शरीर को, क्योंकि उसके ऊपर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व तो आने वाला है, वो क्षेत्र के रूप में बहुत महान बीज को धारण करने वाली है, इसलिए उसको एकदम अलग से सावधानी पूर्वक सुरक्षित रखा जाता है। इस रजो दर्शन काल में उसको किसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। स्पर्श करने से दोष होता है। यदि कोई बर्तन इत्यादि स्पर्श हो जाए तो उनके विमार्जन की विधि हमारे शास्त्रों में रही है। इसी प्रकार न स्त्री को पुरुष को स्पर्श करना चाहिए, न पुरुष को स्त्री को स्पर्श करना चाहिए। ये सावधानियां हैं। जो विवेक वाले हैं इनका तात्पर्य समझेंगे तो इसकी गंभीरता समझ में आ जाएगी। जिन लोगों को ये नैरो माइंडेडनेस लगे वो अपने ओपन माइंडेडनेस के लिए स्वतंत्र हैं और हम उनको वंदन करते हैं उनके विवेक के लिए। हम अपने विवेक के अनुसार जो मानते हैं वो हमने निवेदन किया। तो और भी इसी प्रकार के भी संध्या का स्खलन के अन्य जो इसी तरह के पातक हो जाते हैं, उन पातकों की निवृत्ति के लिए ये ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है। विशेष करके मन में संकल्प ही करना है। प्रायश्चित करने से पाप की निवृत्ति हो जाती है। प्रायः यह अत्यंत सूक्ष्म रूप उनका रह जाता है। इसकी सामान्य सी विधि है कि उस दिन अपने शरीर को, तन को, मन को, दोनों को शुद्ध करना है। इसलिए किसी सरोवर, नदी तट पे या कहीं उच्च जल पे जाके अपामार की तपून की जाती है। शरीर को मृतिका से मार्जन किया जाता है और पंचगव्य स्नान करने के बाद पंचगव्य प्राशन, संध्या इत्यादि करने के पश्चात गौ के माता के गोबर से लिपे हुए चौके में सर्वतोभद्र मंडल स्थापित किया जाता है और उस पे कलश स्थापन किया जाता है। उनके पर जौ इत्यादि रखे जाते हैं, पंचपल्लव डाल, ये जो एक सामान्य विधि है। और उसके बगल में अष्टदल कमल बनाया जाता है। उसमें 7 ऋषियों के नाम लिखे समझे या उनकी धारणा करके, उनका ध्यान करके उनका स्थापन किया जाता है। और 8वीं पंखड़ी में वशिष्ठ पत्नी अरुंधति का स्मरण किया जाता है। माता अरुंधति का हमारे शास्त्रों में बड़ा सम्मान है। अरुंधति दर्शन इत्यादि किए जाते हैं। तो इस प्रकार से उनका फिर 8 का मान सप्तऋषियों का और अरुंधति माता का पूजन किया जाता है। षोडशोपचार पूजन किया जाता है, वंदन किया जाता है और फिर जो अर्पित करके जो स्तुति किसी ही वेदज्ञ ब्राह्मण को अर्पित कर दी जाती है और ऋषियों का ध्यान करके भविष्य में उन पातकों से बचने के लिए संकल्प किया जाता है। तो ये पवित्रीकरण का अंतर बाह्य माने मानसिक और बौद्धिक दोनों, तीनों प्रकार से पवित्र बनने का व्रत है। एक किसी सत्य को समझाने के लिए हमारे शास्त्रों में विधि इतिहास सुनाते हैं कि ऐसा हुआ है। इतिहास ऐसा किसी समय में हुआ था। तो सुमित्र नाम के एक भगवान ब्राह्मण थे और जयश्री नाम की उनकी सती साध्वी पत्नी थी। ब्राह्मण देवता बड़े वेदज्ञ और ब्राह्मणोचित कर्म में लगते थे और भगवती जयश्री भी साध्वी पतिव्रता थी। लेकिन कभी रजो दर्शन में उनसे कुछ प्रमाद हो गया और इसलिए उन दोनों को पशु योनि में जन्म लेना पड़ा। उनके अनंत पुण्य थे, इसलिए
उनको अपनी स्मृति खोनी नहीं पड़ी, उन्हें अपने पूर्वकृत कर्म ध्यान थे और वो ब्राह्मणी कुतिया बन गई और ब्राह्मण देवता बैल बन गए। अब ये संकेतार्थक है। तो लेकिन वो आए अपने बालक के घर में ही। सुमित्र के बालक का नाम सुमति था, उनकी पत्नी थी, उनके घर में पैदा होंगे, प्रकट हुए, आ गए बैल बन करके इस जन्म में, मेरे माता पिता और कुतिया बन के। दोनों की बुद्धि में अपनी पूर्व काल की स्मृति थी, बहुतों को होती, हम लोगों ने देखा है। सुमति भी बहुत पवित्र वेदज्ञ ब्राह्मण है, शास्त्रज्ञ है और अपने आचरणों का पालन करता है जो उनकी विधि है। उनकी पत्नी भी अपने पति की सेवा परायण है। एक दिन उन्होंने अपने माता पिता के श्राद्ध के लिए खीर बनाई। खीर बना के तैयार हुई, श्राद्ध में ब्राह्मणों को बुला करके उनको भोजन कराना है। एक काले नाग ने आके उसको विकृत कर दिया। हमारे आश्रम में भी एक बार ऐसा हुआ था। अब वो सर्प से विकृत खीर खा के ब्राह्मण मर जाएंगे, एक कुतिया को ध्यान था। तो कुतिया ने सोचा मैं बोल तो सकती नहीं हूं, तो मैं इसको झूठा कर दूं। तो कुतिया ने जानबूझ करके कि देख ले मेरी बहू, हमारी मालकिन, जो भी शब्द को, ऐसा करके उसने उस खीर को झूठा कर दिया। अब उसको बेचारी ब्राह्मणी को, बाले स्वती की पत्नी को क्या पता था ये कौन है। उन्होंने देखा, ये देखो हमारे ब्राह्मणों के नैवेद्य के लिए खीर बनाई थी, इस कुतिया ने इसको झूठा कर दिया। चूल्हे से जलती हुई लकड़ी निकाल करके कुतिया की पिटाई करके भगा दिया। रात्रि को वो कुतिया को कहा भोजन मिल रहा था, नाराज थी। बैल को भी उस दिन कुछ भोजन नहीं मिला। तो रात्रि को कुतिया और बैल आपस में बातचीत करते, देखो इन बच्चों को इनको पता नहीं है ये हमारे लिए श्राद्ध कर रहे हैं और हमको ही डंडा मार रहे हैं। बैल ने कहा आज हमको भी कुछ नहीं खाने को मिला है, दिन भर काम लिया है, हमको डंडा मार मार के कुछ खाने को नहीं मिला, हम दोनों ही भूखे हैं। सुमति नाम का जो ब्राह्मण था वो पशुओं की भाषा जानता था। उसने इन दोनों की वार्ता सुनी। अरे ये मेरे माता पिता ही कुतिया और बैल बने हैं। बड़ा पश्चाताप हुआ, लेकिन इनके मुक्ति का उपाय क्या है ये जानने के लिए फिर वो जो अपने से, जैसा हमारे यहाँ लिखा हुआ है शास्त्रों में, जब इस प्रकार की कोई समस्या आवे तो ऐसे लोगों के पास जाना जो समाज में सम्मानित वंदित हों। तो वो ऋषियों के पास गया, गुरुजनों के पास ये बताया कि मेरे माता पिता इस स्थिति में पहुंच गए हैं। ऋषियों ने ध्यान करके वस्तुस्थिति समझा और तब उनसे कहा जाओ भाई, उनके निमित्त तुम प्रायश्चित करो। भाद्रपद शुक्ला पंचमी के दिन तुम व्रत करो। और व्रत की पूरी विधि बताई, उसका पालन किया और पालन करने के अनंतर उसके पुण्य स्वरूप वो सुमित्र ब्राह्मण और जयश्री का पुनः कल्याण हो गया। ऋषि ने बताया था ध्यान रखना, आज के दिन बैल से जुटी हुई कोई भी आहार सामग्री मत ग्रहण करना। इसलिए उस दिन फसई के चावल और दही का सेवन किया जाता है। कोई जोता बुआ हुआ अन्न नहीं खाया जाता है। तो ये संयम हमारे तन को, मन को और बुद्धि को पवित्र करके हमारी आत्मा को उस ऋषियों के बताए हुए यथार्थ को, सत्य को, परम तत्व को जानने के योग्य बनाता है। ऋषियों के अनुग्रह से हुआ, इसलिए हम उनका वंदन करते हैं, ऋषियों का स्मरण करते हैं। इसलिए इसका नाम ऋषि पंचमी है। और हम लोगों का सौभाग्य है आज इसी ऋषि पंचमी के दिन हमारे परम पूज्य मलुक पीठाधीश्वर भगवान का भी प्रागट्य उत्सव है। वो इसी दिन इस धराधाम पर बड़े पवित्र माता पिता, हमने उनके दर्शन किए, अद्भुत माता पिता के द्वारा उनका प्रागट्य हुआ।
जैसे वो अद्भुत है वैसे उनके माता पिता भी अद्भुत हैं। हम उनके माता पिता को प्रणाम करते जिनके प्रसाद स्वरूप पूज्य मलुक पीठाधीश्वर हमको प्राप्त हुए, और मलुक पीठाधीश्वर के जन्म दिवस के ऊपर हम अनंत अनंत मंगल कामनाएं उनके सुदीर्घ जीवन करते हैं। उनके कृपा से आज हमको जिस प्रकार कथा का आनंद मिल रहा है वो हमको अनंत काल तक, लोग को अनंत काल तक मिले, इस प्रार्थना पूर्वक ऋषियों को प्रणाम करते हुए, यमुना माता को प्रणाम करते हुए, रमण बिहारी को प्रणाम करते हुए पुनः आपको मंगल कामना करते हुए वाणी विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण।